हेलो बच्चों, कैसे हो? आओ आगे बढ़ते हैं। आज कल कहां तक करा दिया था बेटा? कल हमने यूरिया और अमोनिया कंप्लीट कर लिया है। आज यूरिक एसिड की चर्चा करते हैं बेटा। और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त चलनी चाहिए, मस्ती चलनी चाहिए। सर्दियां आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंबल ओढ़ा, बस कंबल में अंदर पड़ रहे हैं। कंबल के अंदर पड़े होती है क्या? पता नहीं चलता है कब कंबल ऊपर, कब किताब, और कब हम किताब के ऊपर, कब हम सो गए। तो टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है। टेबल को रखो, आराम से उसको कुर्सी बैठो, पढ़ाई करो। कोई रजाई के अंदर, कोई कंबल के अंदर पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक, चलो आज बात करते हैं यूरिक एसिड की। चलो थोड़ा सा बेस बनाते हैं। कल हमने देखा था कि नाइट्रोजन बेस बेटा कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। बोलो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हमने अमोनिया को देख लिया, फिर यूरिया को देखा, अब आज किसको देखते हैं? यूरिक एसिड को। तो पहली बात आती है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन? अमोनिया। सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया। और सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट किसको होती है निकालने में? अमोनिया को। कोई परेशानी क्या? क्वेश्चन आया था कि ऑल अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर एक्वाटिक, लगा ना? ऑल अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर एक्वाटिक। जो जीव जंतु किसको निकालते हैं? अमोनिया को निकालते हैं। वो क्या क्या कहलाते? वो कहां पे पाए जाएंगे? मगर ये जरूरी नहीं है कि सभी पानी में पाए जाने वाले जीव वो अमोनिया निकाले, ये बात जरूरी नहीं है। फिर हमने बोला कि अमोनिया के एग्जांपल याद बेटा, बोलो, एक्वाटिक इंसेक्ट, फिर एक्वाटिक एम्फीबिया, उसके बाद आया, बोलो कौन बेटा? बोनी फिश के मैराइन फिश, बोनी फिश। फिर आया बात की फिर यूरिया की। यूरिया का फॉर्मेशन कहां पे होता है? बोलो, यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है। कहां होता है? यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है। किस साइकिल के द्वारा होता है? ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। एक एंजाइम काम में आता है, उसको बोलते हैं आरजी। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आओ आज बात करते हैं तीसरा नंबर, यूरिक एसिड। लीस्ट सॉल्युबल बेटा, कैसा था? बोलो, लीस्ट सॉल्युबल होता है किसमें? बोलो, सब मोर सॉल्युबल कौन था बेटा? और लीस्ट सॉल्युबल और मॉडरेट सॉल्युबल। चलो, लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट सॉल्युबल कौन था बेटा, बताओ जल्दी से? अमोनिया। कोई परेशानी क्या? अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक था, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है बेटा। कैसा होता है? बोलो, और यूरिया कैसा था बेटा? यूरिया मॉडरेट टॉक्सिक था। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? तो बोलो, हम अमोनिया को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रहे थे क्या? अमोनिया को हम अपनी बॉडी के अंदर स्टोर, मगर यूरिया को तो हम कुछ सम टाइम के लिए स्टोर कर रहे थे, मगर इसको हम काफी समय तक स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3 आओ, लीस्ट बोलो, लीस्ट SO4। अरे मैं बोल बेटा, बोलो, सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किसको निकालने में थी? अमोनिया को। फिर यूरिया को। और सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट किसको निकालने में होगी? बोलो, यूरिक एसिड को। तो इसको निकालने के लिए सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई परेशानी क्या बेटा? फिर आता है कैन वी स्टोर, बोलो, सफिशिएंट टाइम। बोलो, इसको हम काफी समय तक बेटा स्टोर और सफिशिएंट टाइम। बेटा इसको हम काफी समय तक बेटा अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, मगर अमोनिया को तो बिल्कुल भी
नहीं कर सकते। यूरिया को कुछ समय तक कर सकते हैं, कुछ समय तक, मगर इसको काफी समय तक कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है बेटा। बोलो कौन कौन सा हुआ? लीस्ट सॉल्युबल इन, बोलो लीस्ट लीस्ट H2O4 रिमूवल, फिर आता है कैन बी स्टोर फॉर सफिशिएंट टाइम। अमोनिया को बाहर निकाल रहे थे तो उसको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज। अमोनिया को बाहर निकालते तो क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज। यूरिया को बाहर निकालते तो क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज। अब बोलो यूरिक को बाहर निकालेगा तो क्या बोलेगा? अच्छे से बोलो। यूरिक को कोई परेशानी क्या बेटा? सॉरी यूरिकोटेलिज बेटा, यूरिक को निकालना बेटा, क्या निकालना बेटा? यूरिक को बाहर निकालना बेटा। आओ बेटा इधर आ जाओ। लीस्ट सॉल्युबल, फिर क्या आता है? लीस्ट टॉक्सिक, फिर क्या आता है? लीस्ट H2O4 रिमूवल, फिर अगला क्रम आता है बेटा, बोलो कैन बी स्टोर फॉर सफिशिएंट टाइम। फिर क्या आता है? बोलो ऐसे जीव जंतु बेटा, यार देखो ऐसे जीव जंतु जो यूरिक को बाहर निकालते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिज। कोई परेशानी क्या बेटा? फिर इसकी एग्जांपल आओ बेटा। बोलो कौन कौन कर रहा था यूरिक का एक्सक्रेशन? बोलो रेप्टाइल, बर्ड्स, और कौन बेटा? बोलो मैमल्स। मैमल्स क्या करते हैं? बोलो इंसेक्ट होगा। कौन बेटा? इंसेक्ट होगा बेटा। अगला बोलो लैंड स्नेल होगा। लैंड एटीसी बेटा। तो अच्छे से बोलो कि यूरिक का एक्सक्रेशन कौन करते हैं? बोलो यूरिक का एक्सक्रेशन बोलो वर्ड्स कौन करती हैं? बोलो रेप्टाइल, बोलो इंसेक्ट, बोलो लैंड स्नेल, और भी आ जाएंगे, मगर ये हमें खासकर पता होना चाहिए वर्ड्स क्या निकालती हैं? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। बोलो रेप्टाइल और वर्ड्स खासकर ये दोनों पता होना चाहिए। इंसेक्ट, अगर बोलो लैंड स्नेल, बोलो यूरिक एसिड बेटा। इतना बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और मैंने रेप्टाइल, अधिक से अधिक रेप्टाइल क्या निकालते बेटा? बोलो यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करते हैं। कोई परेशानी नहीं बेटा। एक बार लिखो, नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। कभी बताए बेटा, दो पॉइंट और पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में प्यूरिन और पायरिमिडिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते बेटा? प्यूरिन और कौन बेटा? पायरिमिडिन बेटा। प्यूरिन का एक्सक्रेशन किस रूप में करते हैं बेटा? बोलो अच्छे से। यूरिक एसिड के रूप में। बोलो पायरिमिडिन का आइसो आइसोब्यूटारिक एसिड के रूप में किया जाता है बेटा। बोलो कौन बेटा? अच्छे से ह्यूमन। कौन बेटा? ह्यूमन दो चीजों का, बोलो किस किस का? प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन किस रूप में निकालेंगे? बोलो यूरिक एसिड के रूप में, और पायरिमिडिन किस रूप में निकालेंगे? आइसोब्यूटारिक के रूप में। एलेंटोनिन के रूप में ही निकालते बेटा। और इसके हमारे अलावा जितने भी मैमल्स होते हैं वो प्यूरिन को एलेंटोनिन के रूप में एक्सक्रेशन करते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन का, मगर हम नहीं कर सकते। हम किसके रूप में निकालेंगे प्यूरिन को बेटा? बोलो यूरिक एसिड के रूप में, और बोलो पायरिमिडिन को आइसोब्यूटारिक के रूप में। कोई परेशानी नहीं बेटा। ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा कहीं लिख लेना। चलो बेटा अब आगे की चर्चा करते हैं।
चलो अगला पॉइंट लेते बेटा इसके बाद कि हमने देखा बेटा कि हमारी बॉडी में ये सब चीजें बन रही थी, मगर जब बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन किस द्वारा करते हैं, किडनी के द्वारा करते हैं, मगर क्या जितने भी जीव जंतु के सबके अंदर किडनी पाई जाती है? ये जरूरी है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कोई अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है, कोई यूरिया करता है, कोई यूरिक एसिड का करता है। तो हमें कुछ इसकी नॉलेज होना चाहिए। जैसे 3 फाइलम आते हैं ऊपर के बेटा, बोलो अच्छे से। पोरीफेरा, सिलिएंटेटा, टीनोफोरा। कौन कौन से बेटा अच्छे से बोलो? पोरीफेरा, सिलिएंटेटा, टीनोफोरा। बोलो कौन कौन से बेटा अच्छे से बोलो फिर से। आप पता होना चाहिए बेटा, पहला कौन सा बेटा बोलो अच्छे से? पोरीफेरा। नंबर 2 सिलिएंटेटा। तीसरा बोलो बेटा कौन सा? टीनोफोरा। ये तीनों बेटा बताओ अपना एक्सक्रीशन किसके द्वारा करते हैं? बोलो जर्नल बॉडी सरफेस से। किससे निकालते बेटा बोलो? अच्छे से बोलो कि ये पोरीफेरा, सिलिएंटेटा, टीनोफोरा बेटा ये तीनों अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये तीनों बाहर क्या निकालते हैं बोलो अच्छे से बेटा? अमोनिया। किसका एक्सक्रीशन करते हैं बेटा? बोलो अमोनिया को। तो अच्छे से बोलो पोरीफेरा, सिलिएंटेटा, टीनोफोरा, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बेटा? अच्छे से एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो बॉडी सरफेस से करते हैं। किसका निकालते हैं? अमोनिया को बाहर निकालते हैं। तो बोलो पोरीफेरा, सिलिएंटेटा, टीनोफोरा ये तीनों अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन करते हैं। डायरेक्ट इनके अंदर सेल के अंदर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया को बॉडी की सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है। बॉडी की सरफेस से क्या निकालते हैं? यूरिया या अमोनिया या यूरिक एसिड? बोलो अमोनिया को बाहर निकालते हैं। कोई परेशानी क्या बेटा? तो अच्छे से बोलो पोरीफेरा, सिलिएंटेटा, टीनोफोरा। कोई परेशानी? इसके बाद आता है प्लेटी हेल्मेंथीज। कौन आता है बेटा अच्छे से? प्लेटी हेल्मेंथीज बेटा। आओ लिखो बेटा अच्छे से। प्लेटी हेल्मेंथीज बेटा, प्लेटी हेल्मेंथीज बेटा इसको आईएमपी लगा लो। प्लेटी हेल्मेंथीज को बेटा इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा। इसमें बेटा एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको फ्लेम सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। वो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेटा बोलो अच्छे से। फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो याद रखना है कि बोलो फ्लेम सेल किसके अंदर पाई जाती हैं? बोलो फ्लेम सेल किसके अंदर पाई जाती हैं? बोलो प्लेटी हेल्मेंथीज के अंदर। कोई पूछे प्रोटोनेफ्रिडिया किसके अंदर पाए जाते हैं? बोलो प्रोटोनेफ्रिडिया, बोलो प्लेटी हेल्मेंथीज के अंदर बेटा। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो बोलो ये किसका एक्सक्रीशन करते हैं? प्लेटी हेल्मेंथीज अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं? बोलो यूरिया, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। फिर से बोलो पोरीफेरा, सिलिएंटेटा। बेटा याद करो पोरीफेरा, सिलिएंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेल्मेंथीज। बोलो ऊपर के तीनों पोरीफेरा, सिलिएंटेटा, टीनोफोरा इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होती है? अच्छे से बोलो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बेटा। वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या बोलो इन्होंने? जर्नल बॉडी सरफेस। ये अपनी बॉडी से ही क्या बाहर निकालते हैं? बोलो अमोनिया। कोई परेशानी नहीं किया। फिर आता है प्लेटी हेल्मेंथीज। जब प्लेटी हेल्मेंथीज की बात करते हैं तो प्लेटी हेल्मेंथीज के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या? फ्लेम सेल। कौन बेटा बोलो अच्छे से बोलो? फ्लेम सेल याद होना चाहिए। और प्रोटोनेफ्रिडिया। कोई परेशानी नहीं किया। और अपनी बॉडी से इनसे क्या बाहर निकालेंगे? यूरिया और यूरिक एसिड। कोई परेशानी नहीं क्या? क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया बेटा, हर एक एग्जाम में आया यहाँ से
कि फ्लेम सेल किस में पाई जाती है? बोलो फ्लेम सेल किस में पाई जाती है? बोलो प्लेटी हेलमिंथेज में। और प्लेटी हेलमिंथेज के अंदर दो दो एग्जांपल याद कर लेना, प्लेनेरिया और रोटिफर। कौन कौन बेटा? प्लेनेरिया और रोटिफर। पूछा जाता है प्लेनेरिया के अंदर क्या बेटा? प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वो पहले पता हो कि प्लेनेरिया किसके अंदर आता है, तो प्लेनेरिया प्लेटी हेलमिंथेज के अंदर आता है। तो इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या मिलेगी? फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया पाई। कोई परेशानी नहीं है। रोटिफर बेटा, रोटिफर में कौन बेटा? फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया। पहले इन चारों को अच्छे से याद करो बेटा कि पोरीफेरा, सिलियडेटा, टिनोफोरा, इन तीनों में जर्नल बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी से किसको बाहर निकालेंगे? अमोनिया को बाहर निकालेंगे। फिर बात आती है किस किंगडम की बेटा? बोलो प्लेटी हेलमिंथेज। और प्लेटी हेलमिंथेज के अंदर बेटा अपन जब चैप्टर पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम तो उसकी चर्चा उसमें करेंगे बहुत अच्छे से इसकी, मगर फिर भी हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो प्लेटी हेलमिंथेज के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? वो फ्लेम सेल और, तो इसके एग्जांपल बाद में याद करेंगे, अभी दो याद कर लो खासकर। कौन कौन से? प्लेनेरिया और रोटिफर। कोई परेशानी क्या बेटा? चलो इतना याद हुआ। इसका बेटा प्लेटी हेलमिंथेज वाले को एस के हेलमिंथेज बेटा। कौन सा बेटा? एस के हेलमिंथेज बेटा। बोलो एस के हेलमिंथेज। देखो बेटा एस के हेलमिंथेज के अंदर क्या मिलता है बेटा? बोलो अच्छे से, रेनेट सेल्स। कौन बेटा? रेनेट सेल्स बेटा। बोलो कौन मिलता है बेटा? तो अच्छे से रखना बेटा। बोलो पोरीफेरा, सिलियडेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेज बेटा। इन पांचों में सबसे इंपोर्टेंट कौन है? ये भी मगर इतना नहीं जितना ये। बोलो एस के हेलमिंथेज के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या बेटा? बोलो एस के हेलमिंथेज के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रेनेट सेल। कौन बेटा? रेनेट सेल। तो पहले ना एक साथ पांच बोलोगे, चलो बोलो पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेज, एस के हेलमिंथेज। बोलो ऊपर के टॉप के थ्री में क्या? जर्नल बॉडी सरफेस। अमोनिया बनता है उनकी बॉडी से ही बाहर निकल जाता है। फिर आता है प्लेटी हेलमिंथेज। प्लेटी हेलमिंथेज के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं क्या? फ्लेम सेल। दूसरा नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। अपनी बॉडी से किसको बाहर निकालेंगे? अमोनिया को नहीं, यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। कोई परेशानी क्या बेटा? फिर आता है एस के हेलमिंथेज। एस के हेलमिंथेज तुम्हारे अंदर क्या मिलेगा? बोलो रेनेट सेल। कोई बात बेटा, धीरे धीरे याद करो, एक एक से याद होगा एनिमल किंगडम के नाम, मगर हमें याद होने चाहिए। कैसे भी याद हो मगर धीरे धीरे याद करते चलो बेटा। बोलो रेनेट सेल अपने अपने से क्या निकालेगा? वो यूरिया और यूरिक एसिड। इसको भी लिखो यहां पे, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो बोलो कितने याद हो गए बेटा? पांच किसको याद हुए? पांचों कौन सुनाएगा बेटा? चलो एक मिनट रुकना है, इसको मिटा दें, उसके बाद पांच सुनाना। चलो बेटा मैं सुना दो एक बार पूरे पांचों। बोलो प्लेटी हेलमिंथेज के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? प्लेटी हेलमिंथेज के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। एस के हेलमिंथेज के अंदर क्या होता है? कोई परेशानी। अब छठवा आता है एनेलिडा बेटा। कौन आता है बेटा? अच्छे से बोलो कौन बेटा?
आओ, एनलिडा, एनलिडा के अंदर बताओ क्या मिलता है? नेफ्रिडिया। क्या मिलता है बेटा, बोलो? इंपोर्टेंट काफी पूछा जाता है, एनलिडा के अंदर एक्सक्रीशन स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है? बोलो, एनलिडा के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है? तो क्या बोलो बेटा, बताओ? बोलो, एनलिडा के अंदर नेफ्रिडिया। कौन बेटा? कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा, सुनो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए अर्थवॉर्म में, किसमें बेटा? अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो तुम क्या बोलोगे? अर्थवॉर्म। क्यों? अर्थवॉर्म को किसके अंदर रखा गया है? एनिलिडा के अंदर रखा गया है। तो एनिलिडा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन बेटा? नेफ्रिडिया। कोई परेशान नहीं किया। अगर ये पानी के अंदर है तो क्या निकालेंगे? अमोनिया। अगर ये जमीन पे तो क्या निकालेंगे? बोलो, यूरिया। कोई परेशानी क्या बेटा? तो बोलो, ये अमोनिया और यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं। कोई भी परेशानी हो तो बताओ बेटा। बोलो, अगर ये पानी के अंदर तो क्या निकालेंगे? बोलो जल्दी बोल, देखो। अगर जमीन पे तो क्या निकालेंगे? यूरिया। अगर ये पानी में तो क्या निकालेंगे? अमोनिया। ये हमें याद होना चाहिए। तो बोलो, कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से 6 हो गए? बोलो, पोरिफेरा, सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा। अब मतलब एस्के हेल्मिन्थीज के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है? बोलो, क्या पाया जाता है? रेनेट सेल्स। कौन सा बेटा? रेनेट सेल्स। बोलो बताइए, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया किसके अंदर पाई जाती है? बोलो, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया एनिलिडा के अंदर। एनिलिडा के अंदर एक एग्जांपल लिख के चलेंगे। कौन सा बेटा? अर्थवॉर्म। कोई परेशानी क्या बेटा? लिखो इसको भी बेटा। आओ बेटा, अगला काफी इंपोर्टेंट। अगला कौन सा बेटा? ऑर्थोपोडा। बेटा कौन सा बेटा? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर बेटा 3 टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला बोलो कौन सा है? मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स। दूसरा बेटा? कॉक्सियल ग्लैंड। तीसरा? ग्रीन ग्लैंड। तो ये तीनों में पता होना चाहिए। तो बोलो, मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर पाई जाती है बेटा? बोलो, मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर है? ऑर्थोपोडा के अंदर। कॉक्सियल ग्लैंड किसके अंदर बेटा? और ग्रीन ग्लैंड किसके अंदर बेटा? तो ये नाम पूरे याद हो जाए कभी भी बेटा। काफी इंपोर्टेंट का हर एक एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा गया बेटा। क्वेश्चन आता ही आता, एक क्वेश्चन इनसे आता ही आता है बेटा। चाहे एनुअल किंगडम से पूछ ले, कहीं से पूछ सकता है। तो एनुअल किंगडम में भी याद करने पड़ेंगे। एक बार हम यहां पे याद कर लेंगे तो एनुअल किंगडम में थोड़ा में आसानी होगी। एक बार बोले, बताओ, ऑर्थोपोडा के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो, ऑर्थोपोडा के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं। पहला बोलो, मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स। दूसरा, कॉक्सियल ग्लैंड। तीसरा, ग्रीन ग्लैंड। तो बोलो, हम पूछे ग्रीन ग्लैंड किसमें पाई जाती है? हम बोले कॉक्सियल ग्लैंड किसमें पाई जाती है? हम बोले अगर तुमसे कि मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स किसमें पाई जाती है? हम बोले प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। बोलो, प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेफ्रिडिया एनिलिडा में। फ्लैम सेल प्लेटीहेल्मिन्थीज। रेनेट सेल्स एस्के हेल्मिन्थीज में। हमें एक एक कोई पूछे बताना, कोई परेशानी क्या बेटा? तो बोलो, कितने होगा बेटा? 7 होगा। बोलो, कौन कौन से बेटा? पोरिफेरा, सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। कोई परेशानी क्या जानता है? कोई भी परेशानी हो तो मुझे पूछ सकते हो बेटा। बोलो, ऑर्थोपोडा। अगला कौन सा आता है? बोलो, मोलस्का। कौन सा बेटा? मोलस्का।
अगला कौन सा बेटा? मोलस्का। बोलो मोलस्का के अंदर क्या मिलता है? किडनी मिलती है और केवर्स ऑर्गन मिलते हैं। केवर्स ऑर्गन मिलते हैं। तो बोलो मोलस्का के अंदर कितनी चीजें हैं? दो चीजें। कौन कौन बेटा? किडनी और केवर्स ऑर्गन। इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं मिलता है। बोलो कितने हो गए? बोलो 8 होगा। 6 7 8। तो बोलो एक बार 8 का नाम बताओगे? एक बार मैं बोलता हूं, उसके बाद बोलने की कोशिश करना आप भी। बोलो पोरिफेरा, सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। बोलोगे? बोल बेटा। पोरिफेरा, सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। कोई परेशानी क्या? कोई बोलो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कॉक्सियल ग्लैंड किसमें पाई जाती है? बोलो कॉक्सियल ग्लैंड, तो बोलो ऑर्थोपोडा। ग्रीन ग्लैंड किसमें पाई जाती है? कोई परेशानी नहीं क्या? बात आती है कि नेफ्रिडिया किसमें पाया जाता है? एनिलिडा। फ्लेम सेल किसमें पाई जाती है? बोलो यहां तक कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? अगला बेटा इसके बाद बेटा 1 6 7 8 नीचे तक दिख रहा बेटा। चलो एक और लिखो बेटा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो डर्मेटा। बोलो इकाइनोडर्मेटा में बोलो इस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? अब्सेंट। तो क्वेश्चन आता है उस किंगडम का नाम बताओ जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है। क्या बोलोगे? इकाइनोडर्मेटा। ये भी हमें याद अच्छे से करना है। बोलो 9 खत्म हो गए क्या नहीं हुए? 9 में किसी को कोई भी डाउट हो डायरेक्ट क्या करना है? डायरेक्ट एग्जाम में आता है ये किसमें मिलता है किसमें नहीं मिलता है। पहला पोरिफेरा, दूसरा सिलियंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, एस्केलेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि बताओ कौन सा किंगडम है, कौन सा किंगडम है जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अब्सेंट? इकाइनोडर्मेटा। कौन सा किंगडम है जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रिडिया मिले? प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैम सेल, फ्लैम सेल, अगर ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सियल ग्लैंड, और बेटा अगर आप मेल्फियन ट्यूब्यूल्स। बस बेटा ऐसे ही जब भी कहीं से डायरेक्ट में याद होना चाहिए। चलो आओ आगे चर्चा करते हैं। और नाइट्रोजन बेस्ड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। बोलो कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। एक बार क्वेश्चन पूछे बताओ। लीस्ट टॉक्सिक, मोर टॉक्सिक। अच्छा कौन से नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे ज्यादा किसके लिए? कोई परेशानी नहीं किया। मैराइन फिश किसका एक्सक्रेशन करती हैं? अमोनिया, वो सॉरी मैराइन फिश बोलो यूरिया, बोनी फिश अमोनिया। एक्वाटिक इंसेक्ट, अगर हाँ अमोनिया, अगर इंसेक्ट छोड़ो, अगर एक्वाटिक इंसेक्ट बोले तो अमोनिया, अगर केवल इंसेक्ट बोले तो यूरिक एसिड। कोई परेशानी? मैमल्स यूरिया। क्या करते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड नहीं क्या बेटा करो? यूरिया। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? क्लियर? आओ कितने हो गए बेटा अपने? 9 है ना? अब आ जाओ बेटा 10वां। गीला काफी हो जाता है ये बाद में यार।
हाँ, उस किंगडम का नाम बताओ जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। एकाइनोडर्मेटा। ग्रीन ग्लैंड किसमें है? वो किसमें बेटा? चलो अब बेटा इसमें आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा बेटा टिक करो, इसमें एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। बस बेटा प्रोबोसिस ग्लैंड टिक करो वहां पे। प्रोबोसिस ग्लैंड आईएमपी बेटा इंपोर्टेंट है। प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती हैं किसमें? हेमिकोडेटा में। बोलो हेमिकोडेटा के बाद कौन आता है बेटा? कौन आता बेटा? कोडेटा में क्या मिलेगा बेटा? बोलो अच्छे से, क्या मिलेगा बेटा? अच्छे से बोलो। किडनी पाई जाती है। तो किडनी किसके अंदर मिलती है? एक तो मोलस्का के अंदर भी आ रही थी, और किसमें? मगर मेनली किसमें? कोडेटा में। कोई परेशानी क्या बेटा? एक बार हमें पूरे किंगडम याद हो गया क्या नहीं हुए? एक बार हमें पूरे किंगडम सुना दो। पहले तो बड़ी यही बात है कि किंगडम के नाम ही याद नहीं होते हैं, उल्टे नाम। एक बार हम बोलते हैं फिर तुम बोलो। बोलो पोरिफेरा, सिलियंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एल्बेंथीज, एसके एल्बेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। बताओ यहां तक याद हुआ या नहीं? अब डायरेक्ट कोई पूछे किस फाइलम में, किस फाइलम में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, बता सकते हो? कोई बता दोगे? पूछ ले एक बार, बताओ। ग्रीन ग्लैंड किसमें? किसमें? कोक्जिल ग्लैंड, फ्लैम सेल, नेफ्रिडिया, एनिलिडा बेटा, रेनट सेल्स, एसके, प्रोबोसिस ग्लैंड, हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा एकाइनोडर्मेटा में तो एब्सेंट होती हैं, और किडनी किसमें? कोडेटा। कोई परेशानी? बोलो पोरिफेरा, सिलियंड्रेटा, टीनोफोरा, इनमें क्या मिलेगा? बोलो इनमें बॉडी सरफेस से ही होता है, बोलो डिफ्यूजन के द्वारा। बोलो आज हमें पूरा एनिमल किंगडम के बेटा पूरे जितने फाइलम है उन सब में एक एक से बता सकता हूं कि किसके अंदर क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है। कोई परेशानी क्या बेटा? बेटा एक बार इनको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं एक एक से हर एक स्टेप एनसीईआरटी घर पे जाके बेटा सबको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी तो इतनी कंपलसरी है कि जब भी क्वेश्चन आएगा नीट में, एम्स में, कहीं भी बेटा किसी भी एग्जाम का, चाहे एम्स नर्सिंग की बात कर लो, चाहे एम्स पैरामेडिकल की बात कर लो, चाहे नीट की बात करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की लाइन उठ के आएगी। जितना समझा रहा है ये सब कहां लिखा बेटा? एनसीईआरटी में हर एक चीज देखिए। अपने नोट्स को पढ़ो, घर जाके एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा नीट के सपने छोड़ देना। क्योंकि पेपर 90 क्वेश्चन बेटा 100, अब तो 100 हो गए ना, तो 100 में से 95 प्लस, हम बोला एक आध क्वेश्चन इधर उधर होता है, वरना 99 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 99 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही आना है। सोचो 100 क्वेश्चन में से 99 क्वेश्चन किससे आना है? एनसीईआरटी से। 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी। अब तुम अगर उसी को नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और सपना देखते हो नीट का निकालने का, भूल जाओ, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज से अपनी अपनी एनसीईआरटी क्या मानना है बेटा? इसको ग्रंथ मानो, इसी को, ये तुम्हारी जो ये माता पिता कौन? एनसीईआरटी। सुबह उठो, रात को सो इसके पैर छू के, क्यों? सब कुछ उसी से होना है, एनसीईआरटी से ही। हर एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की नीट में आई हुई है। ना समझ आए मुझे पूछो आके कि भैया ये लाइन क्या है क्या नहीं है। मगर अगर सपना देखा है तो फिर मैं पढ़ना दिन रात एक करनी। अगर तुम सोच रहे हम खेलते रहें सोते रहें, आजकल सोने का काफी लोगों को बहुत सवार है। हाँ, कि बच्चे आते बोलते हैं कि भैया वो नींद बहुत आती है, क्या करें? हम ये पढ़ते कितने घंटे हो? बोलते 2 घंटे। सोते कितने घंटे? बोलते 12 घंटे तो कम से कम सो ही लेते हैं। अच्छा 12 घंटे तुम सो रहे हो और सपने देख रहे हो नीट के, तो हमने उनको बोल दिया उन्होंने सोते रहो, 4 साल और सो लो तुम। ये 12 घंटे का तुम्हें पता नहीं चलेगा कब तुम्हारे 6 घंटे 5 घंटे हो जाएंगे।
क्यों? जब बेटा जितना आगे बढ़ते जाओगे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। अभी आपके पास टाइम समय बहुत है कि कुछ भी कर सकते हो। जितना आप लेट होगे, जितना आप ड्रॉप लोगे नीट के, उतना आपके ऊपर प्रेशर इतना बढ़ेगा कि आप समझ भी नहीं सकते बेटा। बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है बेटा। तो इसलिए अभी नया नया जोश है बेटा, 11th 12th में हो तो एकदम बिल्कुल पूरे जोश से लगे रहो, फर्स्ट ड्रॉप में, सेकेंड ड्रॉप में। और एमपी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है। आप सब एमपी से हो तो एमपी गवर्नमेंट ने पता ही है मेधावी योजना चला दी है। आप प्राइवेट की लिस्ट में आ जाओ। प्राइवेट की लिस्ट में आते हो 12th में अगर 75% है तो प्राइवेट ले लो। फीस कौन भरता है? गवर्नमेंट भरती है। और गवर्नमेंट लाने के लिए बेटा कितने नंबर चाहिए? तो इस बार तो काफी चला गया है, वरना नीट में 500 नंबर ले आओ तुम तो। 500 नंबर ले आओ बस, 500 में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और आराम से एमबीबीएस तो करना है। कौन पूछता है कि प्राइवेट डॉक्टर साहब आपने प्राइवेट से किया है या गवर्नमेंट से? बस आगे क्या लग गया, डॉक्टर एमबीबीएस, बस काम खत्म। फीस भरनी नहीं है। 8-10 लाख का बॉन्ड होता है, कितने का होता है शायद, वो आप बॉन्ड के रूप में जॉब लगने के बाद आराम से दे देते हो। तो बस थोड़ी सी क्या करना है, हमें मेहनत करनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब बात करते हैं किडनी की। किसकी बात करते बेटा? किडनी की बेटा। वो किडनी हम लोगों के अंदर 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप के होते हैं लोग? बोलो कौन कौन सी? बोलो, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। बोलो कौन कौन सी बेटा, अच्छे से बोलो। बोलो, किडनी 3 टाइप की। बोलो कितने टाइप की? कोर्डेटा के अंदर किडनी थी कि नहीं थी? कोर्डेटा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या था? किडनी थी। तो बोलो भैया कोर्डेटा के अंदर बेटा जब हम पढ़ेंगे आगे चल के, कोर्डेटा के अंदर सुनो सुनो सुनो, कोर्डेटा के अंदर फेस से हम उसको बांटेंगे। कोर्डेटा के अंदर हम पढ़ेंगे फेस। क्या पढ़ेंगे? फेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, वर्ड्स और मैमल। फिश को किसके अंदर रखा गया है? कोर्डेटा, फेस, एम्फीबिया, फिर बेटा रेप्टाइल, फिर वर्ड्स, फिर मैमल। तो इन सब में किडनी के एक ही जैसी होती है? नहीं, किसी में किसी अलग अलग टाइप की किडनी पाई जाती है। तो पहले तो किडनी को कितने रूप में बांटेंगे, कितने भाग में बांटेंगे? 3। बोलो कौन कौन सी? प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। आओ पहला हेडिंग लगाओ यहाँ पे, प्रोनेफ्रिक किडनी। बेटा कौन सी बेटा? एक मिनट, इसको यहां से लेते हैं। दूसरी कौन सी बेटा? बोलो कितने टाइप की? 3। बोलो कौन कौन सी बेटा? बोलो, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। कोई परेशानी? बोलो किडनी को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में। बोलो कितने टाइप की किडनी? 3 टाइप की। बोलो कौन कौन सी? प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। कोई परेशानी क्या बेटा? भैया बोलो एक किसके आधार पे किया? आओ बात करते हैं बेटा। बोलो पहले किडनी के 3 नाम याद हुए, इतना याद कर लो। कौन कौन सी? प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। कोई परेशानी? यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल और हैनेलुक के आधार पर बेटा इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखो, वुमेन कैप्सूल। बेटा क्या लिखो बेटा? वुमेन कैप्सूल लिखो बेटा यहाँ पे। बोलो वुमेन कैप्सूल। बेटा वुमेन कैप्सूल बताओ, प्रोनेफ्रिक में प्रेजेंट या एब्सेंट? बोलो प्रोनेफ्रिक किडनी में वुमेन कैप्सूल एब्सेंट होता है। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो मीजोनेफ्रिक में? बोलो प्रेजेंट होता है। मेटानेफ्रिक में?
प्रेजेंट होता है। बोलो बोमेन्स कैप्सूल, क्वेश्चन आता है बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। बोलो किस किस में, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक में। कोई परेशानी नहीं किया। कभी क्वेश्चन आए कि बताओ प्रोनेफ्रिक में बोमेन कैप्सूल एब्सेंट या प्रेजेंट, बोलो मीजोनेफ्रिक में, बोलो मेटानेफ्रिक में प्रेजेंट। फिर बात आती है लूप ऑफ हेनले, कौन बेटा, दूसरा पॉइंट बेटा लूप ऑफ हेनले। बोलो लूप ऑफ हेनले बेटा प्रोनेफ्रिक में एब्सेंट, बोलो मीजोनेफ्रिक में, बोलो मेटानेफ्रिक में प्रेजेंट। बोलो इन दो पॉइंट के आधार पर तीन टाइप की किडनी का बना दिया। कितने टाइप की बना दिया, तीन टाइप की बना दे। कोई परेशानी हो तो बताओ। एक बार इसको नोट करो कि किडनी कितने टाइप की बेटा, बोलो कौन कौन सी, प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। कोई परेशानी क्या। फिर वो क्वेश्चन आता है प्रोनेफ्रिक किडनी में, प्रोनेफ्रिक किडनी में बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है एब्सेंट, एब्सेंट। लूप ऑफ हेनले एब्सेंट। बोलो मीजोनेफ्रिक में, मीजोनेफ्रिक में क्या, बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट, प्रेजेंट, बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट। बोलो लूप ऑफ हेनले एब्सेंट। मेटानेफ्रिक में बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट, बोलो लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट। बोलो मेटानेफ्रिक में दोनों प्रेजेंट है, बोलो मीजो में बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट है मगर ये एब्सेंट है, और इसमें दोनों एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल बेटा लिख दो। बोलो प्रोनेफ्रिक किडनी का बेटा साइक्लोस्टोन और टेडपोल लार्वा। बोलो प्रोनेफ्रिक किडनी किस में पाई जाती है, साइक्लोस्टोन और टेडपोल लार्वा। कोई परेशानी नहीं है बेटा। बोलो मीजोनेफ्रिक किस में बेटा, फिश, बोलो फिश और एम्फीबिया। कोई परेशानी नहीं क्या। बोलो मेटानेफ्रिक, बोलो रेप्टाइल, वर्ड्स में, बोलो कोई परेशानी क्या बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेप्टाइल के अंदर बेटा, रेप्टाइल के अंदर किस टाइप की किडनी मिलती है, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक या प्रोनेफ्रिक। बर्ड्स के अंदर किस टाइप की किडनी मिलती है, कोई परेशान नहीं किया। तो अगर पूछे टेडपोल लार्वा के अंदर किस टाइप की किडनी, प्रोनेफ्रिक। मेमेलिनी के अंदर बेटा बोलो मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक में बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट या एब्सेंट। बोलो लूप ऑफ हेनले, बोल पता है लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट। मीजोनेफ्रिक में लूप ऑफ हेनले एब्सेंट। बोलो बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट, बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट, मीजो बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट। बोलो प्रोनेफ्रिक में दोनों एब्सेंट। कोई परेशानी नहीं बेटा, ये हमें एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। एग्जांपल साइज पूछा जाता है फिश के अंदर किस टाइप की किडनी मिलती है, मीजोनेफ्रिक। एम्फीबिया में, और बोलो रेप्टाइल में, वर्ड्स में, मैमल्स में। अच्छा प्रोनेफ्रिक किसमें, साइक्लोस्टोन, और बेटा दूसरा टेडपोल। याद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं बोल दो, नहीं बंद कर देते, नहीं पढ़ाएंगे। हाँ याद तो होते नहीं है। नवाब बनते, इधर आ जाओ। वो फिश में किस टाइप का, अच्छा बताओ फ्लेम सेल किसमें थी, फ्लेम सेल किसमें, अच्छा कोक्जिल ग्लैंड, बोलो ग्रीन ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, बोलो हेमिकोडेटा। कौन से फाइलम में ग्लैंड नहीं पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा। कोडेटा में किडनी, कोडेटा बेटा यहां पे बांट दिया, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में। तो बेटा किडनी कितने टाइप की, बोलो कौन कौन सी, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, बोलो फिर से बोलो कौन कौन सी, बोलो प्रोनेफ्रिक में बोमन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, मीजोनेफ्रिक में बोमन कैप्सूल, और मेटानेफ्रिक में बोमन कैप्सूल, और मेटानेफ्रिक में लूप ऑफ हेनले, मीजोनेफ्रिक में मीजोनेफ्रिक में बोमन कैप्सूल। कोई परेशानी नहीं किया, याद है कहीं से कुछ भी पूछे। अच्छा ये लड़की बताइए, ये बताइए कि मीजोनेफ्रिक में बोमन कैप्सूल,
वो मीजोनेफ्रिक में बोमन कैप्सूल प्रेजेंट, लूप ऑफ एनले एब्सेंट, और मेटानेफ्रिक में दोनों, और मेटानेफ्रिक के एग्जांपल रेप्टाइल वर्ड्स। बस इसी टाइप से मैं याद हो ना, कोई कितना भी डराए मगर डरने का नहीं, कैसा भी घुमाए, कितना भी घुमाए, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करती है, घुमाती है, मगर तुम्हें डरने का नहीं। तुम बोलो कितना भी तुम डराओ, कितना भी घुमाओ, हम डरने के, हमें जो पता है वो पता है, कोई परेशानी। अब यहां तक देखो बेटा, एक बार इसको नोट करो अच्छे से, हमें एक एक एग्जांपल पता होना चाहिए। प्यूरिन का एक्सक्रीशन किसका बेटा, प्यूरिन का एक्सक्रीशन किस रूप में करते हैं, बोलो किसे, यूरिक। बोलो पायरेमिडिन का, बोलो आइसोब्यूटाइल। कोई परेशानी क्या? चलो बेटा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया अभी, सुनो बेटा, तुम लोगों में किसी ने पूछा है कि प्यूरिन और पायरेमिडिन क्या होते हैं। जब बेटा जब 12th में जब पढ़ोगे तुम बेटा, 12th का बैच लगेगा तो उसमें तुम पढ़ोगे कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के अंदर, चलो 11th में जिस दिन अपन बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल पढ़े ना, तो उसके अंदर आएंगे, हमारे अंदर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस बेटा कौन कौन से, एक होता है पायरेमिडिन और एक होते हैं प्यूरिन। पायरेमिडिन के अंदर 3 आते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल और थाइमिडिन। कौन कौन से आते हैं बोलो अच्छे से, यहां पे एक बार इसको मिटा दें, आओ बेटा इसको मिटा देते हैं। अच्छा मिटाल दिया, तो अब बता सकते हो क्या? अभी तो देख के बता रहे थे सब लोग। हाँ चलो पूछते हैं, ये बच्ची बोल रही है कि सर पूछो, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। किडनी 3 टाइप की थी, चलो 1 मिनट और भूल जाओ, जब तक मैं एक वो बता देता हूँ, नाइट्रोजन बेस आ जाओ, उसके बाद पूछते हैं। हाँ ये नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, बोलो कौन कौन है? पायरेमिडिन कौन कौन से बेटा, और बेटा प्यूरिन। बोलो पायरेमिडिन बेटा ये 3 टाइप के होते हैं, बोलो कितने टाइप के हैं? इनको एक ट्रिक से कट, किससे बेटा कट। इस सी का मतलब होता है साइटोसिन, यू का मतलब होता है यूरेसिल, टी का मतलब होता है थाइमिन। थाइमिन कोई परेशानी क्या? फिर आते हैं प्यूरिन पे, इसको बोलते हैं एजी, सुनो जी, हाँ एजी सुनो जी, एजी का मतलब क्या है? एडेनिन ग्वाइनिन। हाँ ये नाइट्रोजन बेस है, ये डीएनए आरएनए बनाने के काम में आते हैं। न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे अंदर, कितने न्यूक्लिक एसिड? 2। बोलो डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। बोलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनता है, बोलो किस किस से? न्यूक्लियोटाइड, बोलो फॉस्फेट, फॉस्फेट जुड़ता है सुगर से, और सुगर जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस से। और नाइट्रोजन बेस में इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये हो सके चाहिए चाहिए चाहिए, इन तीनों को मिला के बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देते हैं बेटा, बोलो अच्छे से, फिर से बोलो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो। अब ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बेटा जुड़ते जाएंगे तो वही एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है, उसी को हम डीएनए आरएनए कह देते हैं। तो ये प्यूरिन पायरेमिडिन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई परेशानी? चलो बेटा हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जितना तुमको पूछेंगे और कहीं से भी याद होना चाहिए। पहला पॉइंट आता है, क्वेश्चन एक आता है कि मीजोनेफ्रिक किडनी में लूप ऑफ एनले एब्सेंट होता है। लूप ऑफ एनले एब्सेंट होता है, सत्य असत्य, ट्रू या फॉल्स? बोलो ट्रू। बोमन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, प्रोनेफ्रिक किडनी में लूप ऑफ एनले एब्सेंट होता है, बोमन कैप्सूल एब्सेंट होता है, टेडपोल लार्वा में पाया जाता है। कोई परेशानी नहीं क्या? मेटानेफ्रिक में लूप ऑफ एनले एब्सेंट होता है, बोमन कैप्सूल एब्सेंट होता है। बोलो नहीं, बोलो मेटानेफ्रिक में बोमन कैप्सूल प्रेजेंट, लूप ऑफ एनले प्रेजेंट। कोई परेशानी नहीं क्या? किडनी को 3 भागों में बांट दिया, किसके आधार पर बांटा? बोमन कैप्सूल और लूप ऑफ एनले। और किडनी किसमें मिलती है?
और डेटा के अंदर पाई जाती है। एक ही जितना पढ़ा उतना यहीं पे याद होना चाहिए क्लास में, घर जाके बस क्वेश्चन लगाओ, कुछ मत करो। अगर बोले मोस्ट टॉक्सिक कौन, लीस्ट टॉक्सिक कौन, अच्छा ये अमोनिया बना किससे, सेल में बना किससे बना, बोलो प्रोटीन के टूटने से, अमीनो एसिड के टूटने से, कोई परेशानी नहीं बेटा। और यूरिया कहां बना, बोलो यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है, कोई बता देगा, किस साइकिल के द्वारा, ऑर्निथिन किस एंजाइम का जो होता है, आर्जिनिन। बेटा हमें कुछ भी जो भी पूछो सब पता है, 2 क्वेश्चन पूछे। अगर ऐसा कोई एक पेशेंट है जिसका लिवर बेकार हो गया तो उसके ब्लड में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, अमोनिया का। किसका, वो लिवर बेकार तो यूरिया बनेगा ही, तो ब्लड में किसका अमाउंट ज्यादा। फिर से एक पेशेंट ऐसा है जिसकी किडनी बेकार हो गई तो किसका अमाउंट ज्यादा, यूरिया। बोलो अमोनिया से यूरिया बन चुका, अब यूरिया किसमें जाना चाहता है, किडनी में, किडनी बेकार तो उसके ब्लड में किसका अमाउंट ज्यादा, बोलो यूरिया। कोई परेशानी क्या बेटा, कहीं से भी कोई दिक्कत, आज जहां तक पढ़ा वहां तक पूरा याद, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बेटा आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बस मेहनत करते रहो और जितना भी होगा उतना ऑनलाइन क्लास पे हम यूट्यूब पे जितना भी हमसे बनेगा उतना डालते चलेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू बच्चों, ओके।